नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। पिछले 70 दिनों से एक कोचिंग की एक छात्रा पटना से गायब है, लेकिन अभी तक पुलिस कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। परिवार के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यूं कहें तो हर जगह गुहार लगा रहे हैं। पुलिस से लेकर मंत्री से लेकर नेता से लेकर सब जगह, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आखिर ये 70 दिनों में पटना पुलिस ने किया क्या है? कई बार हम लोगों ने भी इस मामले को उठाया, पटना के एसएसपी से भी हमने बात की, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन नतीजा क्या है? अब पटना हाईकोर्ट ने भी इस पर सवाल पूछा है पुलिस से। अब सवाल ये है कि जिस प्रकार से कोचिंग जाती हुई लड़कियां बिहार से गायब हो रही हैं, उस पर से सरकार की नींद कब खुलेगी? आप देखिए, आंकड़े बताते हैं कि 2022 में ही 253 मानव तस्करी के मामले बिहार में दर्ज हुए और अनुमान यह होता है कि बिहार के किसी न किसी कोने से इस तरह की घटनाएं प्रायः हर रोज हो रही है। पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है, पुलिस का तो है ही नहीं। पुलिस तो पहली बार में यही कहती है कि प्रेम प्रसंग का मामला होगा, लड़की कहीं चली गई होगी, लेकिन इस मामले में इसकी भी तहकीकात की गई। लड़की का सीडीआर निकाला गया, लेकिन कहीं से कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई। यहां तक कि लड़की के पिता खुद पुलिस में हैं। अब उनकी मां हमारे साथ हैं। देखिए किस स्थिति में है और क्या समझिए कि जो व्यवस्था है हमारे यहाँ की, जो पुलिस है, वो एक मां को किस प्रकार से अपनी बेटी, जो गायब हुई बेटी पिछले 70 दिनों से, इसका सुराग नहीं ढूंढ पा रही है। जबकि सबसे बड़ी बात क्या है कि 3 दिनों तक वो लड़की पटना में ही थी और उसका मोबाइल लोकेशन भी मिल रहा था। पुलिस अगर तत्पर होती तो निश्चित तौर पर ये उस लड़की का पता चल जाता, लेकिन पुलिस की तत्परता है कहां? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरह की घटना एक मुजफ्फरपुर में हुई है, इसी तरह की घटना बाढ़ से सामने में आ रही है। पटना जिले की ही बात बता रहा। जहानाबाद, जहां पर लड़की बरामद की गई, उसे बेचा गया मध्य प्रदेश में। तो आखिर इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, इस पर कब गंभीर होगी पुलिस? अब इन मां से क्या पूछे? स्थिति के बारे में आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से बेबस और लाचार है। आपको कुछ कहना है पुलिस की कार्रवाई से? आप क्या देखते हैं, पुलिस कैसा कार्रवाई की? आपके पति तो खुद पुलिस में है। ना करी तो पुलिस कुछ ना, पता नहीं लगा अभी तो पुलिस अभी तक। कहाँ गई पुलिस? में रोज जाती है आप? क्या करती है पुलिस? पुलिस गए थे, खोजी थे ना, खोज रहे। तो ये बताइए कि लड़की जो थी वो तो रोज जाती थी कोचिंग, रोज आ भी जाती थी। उस दिन ऐसा क्या हुआ था? क्या 29 सितंबर 2023 को जब वो कोचिंग गई तो फिर क्या लगा? मतलब उस दिन क्या कुछ अलग था क्या? ऐसा कुछ नहीं, जैसे रोज जाते तो वैसे खेलते हैं वो। अच्छा। हाँ, हम झांडी पे जाके बैठल तो जूगे पर फोन करे था, फोन न उठावे। फोन बज रहा था? हाँ। अच्छा। फोन न उठावे। उस लड़की का सीसीटीवी भी है। वो कोचिंग से निकल के ऑटो पकड़ने के लिए जा रही है और उसी दौरान एक बस गुजरती है और बस के गुजर जाने के बाद जो लड़की दिखाई नहीं देती है। फिर वो कहाँ गई? क्योंकि सरकार ने, जो पुलिस ने, पटना पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, या यूं कहें कि चालान काटने के लिए गाड़ियों का जो सीसीटीवी कैमरा लगाया है, उसमें 5-6 कैमरे वहां लगे हुए हैं गोला रोड चौराहे पे, लेकिन एक भी काम नहीं कर रहा है। अब समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर, व्यवस्था के क्या स्थिति है। तो ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि इसके बारे में? अब देखिए किस तरह की स्थिति है। देखिए, मुझे ही इनकी बात को कहना पड़ेगा। मुझे ये कहना पड़ेगा कि एक माँ जिस प्रकार से अपनी बेटी के लिए तड़प रही है, इसको जरा देखिए ध्यान से
पुलिस को मैं कह रहा हूं कि हर चीजों को के लिए दबाव बनाना ही कामयाबी का स्वरूप नहीं होता है। आप इनकी व्यथा को समझिए और कम से कम साइंटिफिक तरीके से जो भी जांच हो सके लीपापोती ना करें कृपा करके, और केवल हाईकोर्ट को दिखाना है, रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, उसके लिए काम ना करें। आपकी भी बेटी हो सकती है। देखिए, ये पुलिस की ही बेटी थी, बिहार पुलिस की बेटी थी, और उसके साथ ऐसा हुआ तो आम लोगों के बारे में आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सुरक्षित हैं। खासतौर पर जो बेटियां हैं और जो कोचिंग में पढ़ने जाती है, स्कूल में पढ़ने जाती है। अब बाढ़ का ही मामला ले लीजिए, वहां घर से 5 मिनट की दूरी पर कोचिंग है और उसी दौरान एक महिला आती है और उस लड़की को लेकर चली जाती है। उस महिला का सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन मार्च में हुई घटना को पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई। मुजफ्फरपुर का मामला देख लीजिए, 1 साल होने जा रहा है। 12 दिसंबर 2022 को वो लड़की गायब हो जाती है और आज तक उसका पता नहीं चल पा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि पुलिस इन मामलों में गंभीर नहीं होती है, गंभीरता नहीं दिखाती है। अगर शुरुआत से ही गंभीरता दिखाती तो ये लड़की भी बरामद हो जाती, इनकी लड़की भी बरामद हो जाती। और जहां जहां लोकेशन था, परिवार वाले जा रहे थे लेकिन पुलिस नहीं जा रही थी। आप सोच सकते हैं कि कितना आसान, जहां मोबाइल का लोकेशन 3-3 दिन तक पटना में रहे और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाए, तो ऐसे पुलिस पर लानत है। तो सवाल आपकी व्यवस्था का है, सवाल आपके विश्वास का है कि आपको जनता में अगर विश्वास अपना दिखाना है, जताना है, तो रिजल्ट लाइए। ऐसे मां जो तड़प रही है अपनी बच्ची के लिए, उसको कम से कम राहत दीजिए, ढूंढिए उस लड़की को किसी प्रकार से। तभी जनता में भी आपकी विश्वसनीयता आ पाएगी। तमाम लोग जो भी हैं, कई जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो भी लगी रहती हैं मानव तस्कर को पकड़वाने में, गिरफ्तार करवाने में, लेकिन खोजने का काम या उनको गिरफ्तार करने का काम कौन कर सकता है? पुलिस ही कर सकती है। तो पुलिस को तत्परता दिखानी चाहिए, खास तौर पर बिहार की बेटियों को बचाने के लिए। मैं तो आंकड़े अभी कम बता रहा हूं, लेकिन ये पिछले 5-10 सालों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो आपके होश उड़ जाएंगे। इतनी बच्चियां बिहार से और खास तौर से पटना से गायब हुई हैं कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लोग थक हार कर बैठ जाते हैं अपने घरों में। आप सोचिए, एक बच्ची गायब हो जाए और वो नहीं मिले तो क्या स्थिति, मन स्थिति होगी इस परिवार की। तो इस पर विचार करिए एसएसपी साहब, डीजीपी साहब को मैं कहूंगा, बिहार के डीजीपी साहब इस पर तत्परता दिखाएं, तभी जनता का विश्वास आप जीत पाएंगे। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? आप स्थिति देख सकते हैं, एक मां की स्थिति देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।